नमस्कार, हरे कृष्ण, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। मैं राधा स्वामी आप सभी को स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करती हूँ फिजिक्स पढ़ना आपका अपना चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके प्रत्यय का प्रकार। तो आप लोग अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए और चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसमें फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पर क्या प्रत्यय का प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना और अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए। आप थंबनेल देखकर जान गए हैं कि आज का प्रकार कितना मजेदार होने वाला है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रकार प्रत्यय का। चलिए हम लोग प्रत्यय का प्रकार स्टार्ट करते हैं। तब से अपना पेन कलम, अपना अस्त्र शस्त्र, क्योंकि विद्यार्थी का अस्त्र और शस्त्र क्या होता है? उनके कलम और कॉपी। तो आप लोग तैनात हो जाइए। आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है क्या? तद्धित प्रत्यय का प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तद्धित प्रत्यय का प्रकार। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अर्ण प्रत्यय। अर्ण प्रत्यय। अब अर्ण प्रत्यय में बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं अर्ण प्रत्यय, तो आखिर अर्ण प्रत्यय किसे कहते हैं? तो चलिए, किसे नहीं, वो पहचानने का एक तरीका है। जैसे देखिए, यदि किसी मूल शब्द में अर्ण प्रत्यय जुड़ा है तो उस शब्द के अंत में वह लग जाता है। अर्ण प्रत्यय का मात्र सिंपल भाषा में समझे तो वह लगा हो तो उसे हम जान जाएंगे अर्ण प्रत्यय। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण में क्या है देखिए उदाहरण में क्या है। यहाँ मूल शब्द है और धन प्रत्यय, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नया शब्द जो बनेगा वो इधर बनेगा। तो आइए नया शब्द कौन सा बनेगा हम लोग देखते हैं। चलिए, पांडु धन अर्ण, पांडव। समझ में आया? यहाँ पर क्या है? पांडु धन अर्ण, तो क्या बन जाएगा? पांडव। अब वैसे ही चलिए हम लोग रघु धन अर्ण, क्या बन जाएगा आपका? राघव। क्या बनेगा? राघव। तो यहाँ पर हो जाएगा राघव। यदु धन अर्ण, तो यादव। इसी प्रकार आपका बनता जाएगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रकार मूल शब्द में लेंगे धन प्लस अर्ण, हमारा दन धन अर्ण, तो दानव बन जाएगा। शिव धन अर्ण, शिव। तो इसी प्रकार आप कोई भी शब्द ले सकते हैं और आप लेकर इसे क्या कर सकते हैं, लेकर आप बना सकते हैं। और नोट में आप क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे? देखिए, जब किसी संस्कृत शब्द के अंत में वह लगा रहता है तो उसे अर्ण प्रत्यय समझते हैं। देखिए बाबू, आपके क्वेश्चन में बिहार बोर्ड क्वेश्चन कर सकता है कि राघव किस प्रकार का प्रत्यय है, किस प्रत्यय का प्रकार है। तो इस प्रकार हम समझ जाएंगे कि राघव यानी लास्ट में वह लगा है। तो ये कौन सा प्रकार हो गया? ये तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का प्रकार है, जिसका नाम है, क्या नाम है? देखिए पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़ने अर्ण प्रत्यय। अर्ण प्रत्यय का ये प्रकार है। चलिए आप लोग समझ गए। चलिए अगला स्लाइड चलते हैं। देखिए अब दूसरा है ठक प्रत्यय। किसका प्रत्यय? किस प्रत्यय का भाग है? ठक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का प्रकार है, ठीक है। चलिए तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार में हम ठक प्रत्यय पढ़ते हैं। तो देखिए, जब किसी पुल्लिंग शब्द में ठक प्रत्यय जुड़ता है तो इक यानी कि बनता है, एवं जब किसी स्त्रीलिंग मूल शब्द में ठक प्रत्यय जुड़ता है तो उस शब्द के अंत में ए हो जाता है। देखिए, पुल्लिंग शब्द में यदि पुल्लिंग शब्द में ठक प्रत्यय जुड़ता है, कौन सा? ठक प्रत्यय जुड़ता है, तो वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पुरुष शब्द में ठक प्रत्यय जुड़ेगा तो वो किह बन जाता है। क्या बन जाता है? किह। और जब स्त्रीलिंग शब्द में ठक प्रत्यय लगता है तो वो बन जाता है क्या? एह।
ये वाला से जुड़ जाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। जीता जाता उदाहरण आपके सामने पेश है। देखिए बाबू, ये है आपका उदाहरण। इससे आप लोग डेफिनेटली पूरा समझ में आ जाएगा और समझ जाइएगा। मूल शब्द धन प्रत्यय, नया शब्द बनेगा मास धन ठग, तो मासिक, ठीक है, मास धन ठग तो मासिक बन जाएगा। सप्ताह धन ठग, साप्ताहिक। आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। आप लोग इंटेलिजेंट है, आप लोग को एक बार समझा दिया जाए तो आप लोग पूरा बना लीजिएगा, है ना। चलिए वैसा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या कर रहा है, धन ठग, तो धार्मिक, मुख धन ठग, मौखिक, लोक धन ठग, लौकिक। वैसे ही आप लोग बना सकते हैं बाबू। आप लोग के भी पास इतनी क्षमता है, बुद्धि है। एक बार बना कर देखिए अपने आप को। देखिए, राधा धन ठग, राधे। तो हालांकि ये मेरा नाम है राधा, बट इनका अर्थ क्या होगा, राधा धन ठग, राधे। वैसे ही आपका यदि नाम होगा कोई भी लेकर, तो ठग प्रत्यय जोड़कर आप बना सकते हैं। राधे क्यों जोड़ा, क्योंकि ये स्त्री का नाम है। हम स्त्री हैं इसलिए स्त्री का नाम जुड़ा है। स्त्री जुड़े, यदि स्त्री नाम रहेगा और धन में ठग प्रत्यय जुड़ेगा तो वो किस में बदल जाएगा, एह में। कौन में, एह में। और हमने आपको पिछले स्लाइड में पढ़ाया था। देखिए यहाँ पढ़ाए थे कि केह में बदल जाएगा। अगर पुरुष शब्द में यदि ठग प्रत्यय जोड़ता है तो वो कौन सा हो जाएगा, की हो जाएगा। और स्त्री रहेगा तो एह, है ना। तो आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं भगिनी धन ठग, भगिने, ये जोड़ जाएगा, बन जाएगा आपका नया शब्द मूल शब्द से। चलिए अब अगला देखिए बाबू, अगला आपका क्या है। अब हाँ, एक और ज़रूरी बात है, इसमें नोट में देखेंगे। नोट यानी इम्पोर्टेंट बिंदु में। इम्पोर्टेंट बिंदु में क्या है, जब किसी संस्कृत शब्द के अंत में वह लगा रहता है तो उस अर्ण प्रत्यय समझते हैं। जब किसी संस्कृत शब्द के, जो संस्कृत शब्द है उसके अंत में वह लगा हो तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ठग प्रत्यय। वो हो जाएगा अर्ण प्रत्यय बाबू। सॉरी, मैंने ठग प्रत्यय बोल दिया, लेकिन ये अर्ण प्रत्यय होगा। अब चलिए तीसरा तद्धित प्रत्यय के प्रकार पढ़ते हैं। तल प्रत्यय, जब किसी मूल शब्द के में तल प्रत्यय जुड़ा हो तो उस शब्द के अंत में ता, मेन ये याद कर लीजिए ना, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, इसका वीडियो भी आप सभी के सामने पेश किया जाएगा। जब ये प्रत्यय खत्म होगा तो वन शॉट में आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आप लोग को पहले सतर्क कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बना सकते हैं ना। देखिए ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा तद्धित प्रत्यय का प्रकार, तद्धित प्रत्यय। फर्स्ट कॉपी का पेज होता है, वहाँ पर लिख दीजिएगा प्रकार, और उसके बाद लिखिएगा, उसके प्रकार लिखकर वहाँ पर लिखिएगा तल प्रत्यय। जैसे कि फर्स्ट में और सेकेंड में और थर्ड में ऐसे। तो थर्ड में क्या है बाबू, थर्ड में है तल प्रत्यय, तल प्रत्यय। और इसका पहचान करने के लिए यहाँ पर कर दीजिएगा, यहाँ पर प्रत्यय कर दीजिएगा, हेडिंग में ऐसे कर दीजिएगा। आप लोग अलग पेन से कर दीजिएगा प्रत्यय, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कर दीजिएगा कि पहचान। अब पहचान में ऐसे कैसे दिखिएगा, देखिए ऐसे बना लीजिएगा ना। कैसे, तल प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे कि मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्द में क्या जुड़ा है, तो संस्कृत में ता, ये जुड़ा है ना, इसको यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, ता हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग एक
चार्ट पर बना लीजिएगा या फिर अपने फेयर पर। ऐसे ही हम आपके वन शॉट में वीडियो एक लाएंगे जिसमें आपको एक बार में ही पूरा प्रत्यय का जो समाप्ति कर दिया जाएगा और आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो आइए टॉपिक पर। देखिए, अब तल प्रत्यय का हम लोग पहचान करते हैं ता, है ना। संस्कृत के कोई भी शब्द हो जिसमें ता लगा हो, इसमें रेक्टेंगल लगा हो, वो हो गया क्या, तल प्रत्यय। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण में मूल शब्द धन प्रत्यय, तो नया शब्द क्या बनेगा, लघु धन तल, लघुता। पशु धन तल, पशुता। वीर धन तल, वीरता। मूर्ख धन तल, मूर्खता। मानव धन तल, मानवता। सभ्य धन तल, सभ्यता। तो इसी प्रकार इसका उदाहरण ऐसे बनता जाएगा। आप लोग भी कोई शब्द उठाइए और वहाँ पर आप लोग बना दीजिए। चलिए अब अगला चलते हैं। देखिए अब चौथा इसका प्रकार, तद्धित प्रत्यय का चौथा प्रकार त्व प्रत्यय। जब किसी मूल शब्द के अंत में त्व प्रत्यय जुड़ा होता है तो उस शब्द के अंत में त्वम जुड़ जाता है। त्व प्रत्यय जो रहेगा वो संस्कृत शब्द के अंत में त्वम, क्या, त्वम जुड़ जाता है। तो ये है आपका जो चौथा तद्धित प्रत्यय का प्रकार। तो आइए ये त्वम, बस त्व प्रत्यय का त्वम से जान जाएंगे और उसका उदाहरण देख लेते हैं कैसे इसका उदाहरण बनेगा तब। तो इसका उदाहरण देखिए, मूल शब्द धन प्रत्यय, नया शब्द क्या बनेगा, लघु धन त्व, लघुत्वम, ठीक है। पशु धन त्वम, पशुत्वम। वीर धन त्वम, वीरत्वम। और मूर्ख धन त्व, मूर्खत्वम। मानव धन त्व, मानवत्वम। सभ्य धन त्व, सभ्यत्वम। तो इस प्रकार ये बन चुका है ना। चलिए अब अगला चलते हैं प्रकार। अगला प्रकार क्या है, अब ये है इमनिच प्रत्यय। यह भी तद्धित प्रत्यय का प्रकार है। इमनिच प्रत्यय, किसी मूल शब्द के साथ इमनिच प्रत्यय लगा रहता है तो उस शब्द के अंत में ईमा लग जाता है। क्या लग जाता है, ईमा। इमनिच प्रत्यय जहाँ देखेंगे उसके लास्ट में ईमा लगा रहेगा। यदि कोई भी संस्कृत शब्द के लास्ट में ईमा लगा रहा है तो वो किसका प्रकार है बाबू, तद्धित प्रत्यय के इमनिच प्रकार है ना। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण कैसे बनेगा, तो उदाहरण ऐसे रहेगा। देखिए, लघु धन इमनिच, लघु, लघिमा। और पूर्ण धन इमनिच, पूर्णिमा। महत्त धन इमनिच, महिमा। चलिए क्लियर। अगला देखिए, दा प्रत्यय। जिस संस्कृत शब्द के अंत में दा प्रत्यय लगा हो, जिस संस्कृत शब्द के अंत में दा लगा हो, क्या लगा हो, दा लगा हो, तो वो दा लगा होता है। इसमें दा है, दा ही लग जाएगा। देखिए कैसे, दा हो तो दा बन जाएगा। देखिए कैसे, द धन दा, कदा, द धन दा, कदा। अन्य धन दा, तदा, अन्यदा होगा। मिस्टेक से यहाँ पर अन्यदा होगा, अन्यदा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये डबल हो गया है तो यहाँ पर एक धन दा, एक दा,
यही इसी प्रकार है। तो आप लोग घबराइए मत और अच्छे से पढ़िए। ये आप लोग को तुरंत याद होने वाला है और वन शॉट आने वाला है, जिसमें आप लोग पूरा ट्रिक के साथ समझेंगे और बहुत शॉर्ट तरीके में समझेंगे। आप लोग ऐसे फेयर पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यदि ऐसे आप लोग बनाते चलेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। उसमें आपको शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा और आप बहुत अच्छे से क्लियर से उसे आप बना सकते हैं और याद भी हो जाएगा। चलिए अब अगला चलते हैं। 7वां त्रल प्रत्यय। त्रल प्रत्यय देखिए, जिस संस्कृत शब्द के अंत में त्रल प्रत्यय जुड़ा होता है उस त्रल प्रत्यय कहते हैं। कैसे, उसका उदाहरण देखिए। किम धन त्रल पांडव। पांडव जिस शब्द के अंत में त्रल जुड़ा हो रहता है, देखिए इसमें किम धन त्रल, तो ये बन गया है पांडव। तद धन त्रल राघव, तो अन्य धन त्रल यादव, एक धन त्रल दानव। इसी प्रकार और भी आपका बन जाएगा त्रल प्रत्यय में। यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर करते रहिएगा। देखिए आपका ये लास्ट है, ये आज के क्लास का लास्ट है स्लाइड। देखिए ध्यान से। त्रल प्रत्यय जिस संस्कृत शब्द के अंत में था जुड़ा रहता है उसे ताल प्रत्यय कहते हैं। ताल प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए कैसे। सर्वधन ताल, सर्वधन ताल, तो कैसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्वदा। क्या बनेगा, सर्वदा। और उसी प्रकार तद धन ताल, तद धन ताल, तो क्या बनेगा, तथा। अन्य धन थाल, अन्यथा। एक धन थाल, एक था। तो ये रहा आपका वीडियो और इसमें ये रहा 9वां। एक और इसका है, देखिए क्या है। तत्सिल प्रत्यय, जिस प्रत्यय के अंत में तत्सिल प्रत्यय बना रहता है तो वह तह के रूप में तत्सिल प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय कहलाता है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा बाबू, देखिए यदि आपको कोई भी शब्द लेते हैं तत्सिल प्रत्यय जुड़ते हैं उसमें, तो कैसे बनता है, वो ऐसे बन जाएगा ना। देखिए शब्द और धन में प्रत्यय कर देंगे और बना हुआ शब्द कैसे बनेगा, सर्वधन तत्सिल, तत्सिल होगा तो सर्वतः बन जाएगा। सर्वधन तत्सिल तो सर्वदा, सर्वतः। तद धन तत्सिल तो यतः, अन्य धन तत्सिल अन्यतः। अब ऐसे ही रहेगा, एक धन तत्सिल तो एक तः। तो इस प्रकार ये जो तत्सिल प्रत्यय है ये भी समाप्त हुआ। अब 6 प्रत्यय जुड़ते हैं। देखिए 6 प्रत्यय क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखते जाइए और अच्छे से इसको समझते जाइए। देखिए 6 प्रत्यय जिस संस्कृत शब्द के अंत में था जुड़ा रहता है उससे थाल प्रत्यय कहते हैं। था जुड़ा होता है उसे थाल प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण कैसे देखेंगे बाबू। अब देखिए इसका उदाहरण, सर्वधन थाल, सर्वा था। तद धन थाल तथा, अन्य धन थाल अन्यथा। एक धन थाल एक था, है ना। चलिए आपको ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए हम लोग, ये है था प्रत्यय, थाल प्रत्यय का उदाहरण। आप लोग 6 प्रत्यय में इसे नोट डाउन नहीं कीजिएगा। आप लोग इसमें 6 प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर नहीं है, ये है आपका, ये थाल प्रत्यय का उदाहरण है, इसका उदाहरण है,
ठीक है, गलती से कॉपी पेस्ट हो गया है, लेकिन ये है थाल प्रत्यय का उदाहरण, ये वाला। तो आप लोग वो वाला मत उतारिएगा, हम अगले क्लास में बता देंगे उसका उदाहरण क्या होगा 6 प्रत्यय के। तब तक के लिए आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाबू संघर्ष इतना कीजिए कि आपका नाम इतना बड़ा हो और आपके जो नाम है वो रिजल्ट के साथ जुड़ते एक अलग ही प्रभाव अपना छाप छोड़े। तो आइए आज के ये वीडियो के साथ हम लोग भी संकल्प की ओर चलते हैं कि हम लोग आज से पढ़ेंगे, आज से लड़ेंगे, है ना। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।